अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए मैं F5 प्रेस करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन वर्ल्ड इज़ द टाइटल ऑफ माई एप्लीकेशन। आई एम स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। माई नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर हयात एंड माई सुपरवाइज़र नेम इज़ मैम नीलम आलम साहिबा। समथिंग अबाउट माई प्रोजेक्ट। ये जो है ये एक प्रोजेक्ट है जो एडमिन, गेस्ट और कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। ये एप्लीकेशन जो है ये एडमिन मैनेज करेंगे। ये एक वेब एप्लीकेशन होगी। एडमिन हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़र को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा मंथली, डेली या वीकली बेसिस पे कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो भी ये जनरेट कर सकते हैं। कस्टमर विल रजिस्टर इनटू आवर एप्लीकेशन टू ऑर्डर आवर प्रोडक्ट्स। कस्टमर हमारी एप्लीकेशन पे काम करने के लिए क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को, और रजिस्टर करने के बाद जो है वो डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की शॉपिंग वो कर सकते हैं। ये हमारी जो है प्रोडक्ट जो है वो किचन से रिलेटेड है, किचन आइटम से रिलेटेड है, जिसमें आपकी क्रॉकरी है, नाइव्स हैं या और भी किचन की जो आइटम्स है डिफरेंट, उनके ऊपर ये एप्लीकेशन बनाई गई है। और हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए कस्टमर जो है वो डिफरेंट किचन आइटम्स को परचेज वगैरह कर सकता है। Something about my VU process model. VU process model is the combination of waterfall model as well as spiral model. VU process model जो है वो waterfall model और spiral model का कम्बिनेशन है, यानी कि इसके अंदर वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल दोनों की ही खुसूसियात हैं, ठीक है। और इसको इस्तेमाल करने का भी मकसद यही है कि हम इन दोनों एप्लीकेशंस को, दोनों प्रोजेक्ट्स की खुसूसियात को इस्तेमाल करके हम कोई अच्छी बेहतर एप्लीकेशन बना सकें। इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं जो आप देख रहे हैं। पहले रिक्वायरमेंट फेज है, फिर एनालिसिस है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है और फिर एक्सेप्टेंस है। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है और इसमें हर स्टेप में हम जो है वो प्रॉपर प्लानिंग से और डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से काम करते हैं। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि यूज़र जो है, यानी कि जिसको हमारी एप्लीकेशन चाहिए उसको एंड में जाके हमारी एप्लीकेशन मिलती है, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन जो है वो उसको फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर हमारे एंड यूज़र जो है जो एक्चुअली हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसको हमारी एप्लीकेशन पसंद ना आई तो हमारी एप्लीकेशन फेल हो सकती है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज ये, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच है, तो इस वजह से इसमें जो है ना हम सारा काम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी रखते हैं। तो इसमें हमारा चांस ये होता है कि एप्लीकेशन जो है वो बेहतर से बेहतर बनाने की हम कोशिश करते हैं। ये हमारी यूज़ केस डायग्राम है। यूज़ केस डायग्राम में आप देख लें कि हमारे 3 कस्टमर यूज़र्स हैं, एक एडमिन है, दूसरा कस्टमर है और तीसरा गेस्ट है, ठीक है। जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ब्लू रंग का बॉक्स, ये हमारी एप्लीकेशन है, जिसकी ये साइडों पे जो लाइन नज़र आ रही है इसकी एप्लीकेशन बाउंड्री है। हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए एडमिन जो है जो काम कर सकता है वो एलिप्स में दिखाए गए हैं। जैसे हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए एडमिन जो है वो लॉगिन कर सकता है, रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, कैटेगरीज मैनेज कर सकता है, आइटम्स को मैनेज कर सकता है और लॉग आउट कर सकता है। जबकि कस्टमर जो है वो हमारी एप्लीकेशन को देखते हुए डिफरेंट कैटेगरीज के लिहाज से आइटम को चूज़ कर सकता है और उसको जो है वो उस पर काम कर सकता है, ठीक है। कस्टमर जो है हमारी एप्लीकेशन को रजिस्टर होने के बाद इस्तेमाल करेगा और वो जो है वो हमारी एप्लीकेशन पे कैटेगरी चूज़ करके कोई आइटम चूज़ करेगा, उसकी क्वांटिटी सेट करेगा, उस आइटम में से कार्ट में से आइटम को रिमूव करेगा और उसके मुताबिक जो है वो डिफरेंट काम कर सकता है। ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है, ऑर्डर पे फिर उसने पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट भी कर सकता है, ठीक है। जबकि गेस्ट जो है वो सिर्फ इन चीज़ों को देख सकता है लेकिन वो कोई चीज़ ले नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा गेस्ट है। तो उसने जब लेना है तो उसने सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करके कस्टमर बनना है।
ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है जो हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पहले डिस्कस की हैं कि हमारी एप्लीकेशन ये काम करेगी। यही दरअसल हमारी बिजनेस रूल्स हैं और यही हमारी बिजनेस रूल्स कैटलॉग है। ठीक है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डायग्राम, ये डायग्राम हमें ये बताती है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है और किस तरह से उसके डिफरेंट हिस्से आपस में काम करें। ये एक वेब एप्लीकेशन है जो मैंने विजुअल स्टूडियो 2019 में बनाई है। यूज़र जो है, यूज़र को सिर्फ फ्रंट एंड नज़र आ रहा होगा जिसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। ये फ्रंट एंड जो है ये मैंने HTML और CSS को इस्तेमाल करते हुए बनाया है और जो है वो बिज़नेस लेयर जो है बैकएंड पे इस्तेमाल किया है। बैकएंड में बिज़नेस लेयर के तौर पे हमने C# लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, जबकि डाटा लेयर जो है वो हमारी डेटाबेस के तौर पे इस्तेमाल की है हमने। डाटा लेयर जो है वो हमारी डेटाबेस है दरअसल, तो डेटाबेस के लिए हमने SQL सर्वर को इस्तेमाल किया है। विजुअल स्टूडियो जो है वो इन तीनों चीज़ों को, तीनों लेयर्स को जो है वो कम्युनिकेट भी कराता है, उनकी इंटीग्रेशन भी करता है और उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखता है। ठीक है। जबकि यूज़र को जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर नज़र आती है, वो उसी पे रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसी से वो रिस्पॉन्स लेता है, यानी कि जवाब उसको फ्रंट एंड से ही मिलता है, उसे नहीं पता कि बैक एंड पे क्या काम हो रहा है। ये एक वक्त में एक लेयर एक के साथ कम्युनिकेट करिए। एप्लीकेशन लेयर पहले बिजनेस से, फिर डाटाबेस से, और डाटा लेयर पहले बिजनेस से, फिर एप्लीकेशन लेयर से। इस तरह से ये काम करें। जी, ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आ गई, इसको सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। सीक्वेंस डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हम ये बताते हैं कि एक यूज़ केस जो है वो टाइम के लिहाज से कैसे काम करेगा और उसके अंदर जो कितने ऑब्जेक्ट्स यूज़ होंगे और वो टाइम के लिहाज से कैसे काम करेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे इस सीक्वेंस डायग्राम में मैंने बनाई है यूज़र रजिस्ट्रेशन की सीक्वेंस डायग्राम। इसके अंदर जो है वो हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। एक है यूज़र का ऑब्जेक्ट, दूसरा है हमारी रजिस्ट्रेशन पेज और तीसरा है हमारी डेटाबेस MyDB। ठीक है। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये आपको जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, वर्टिकल डॉटेड लाइन, ये जो है ये हमारी टाइम लाइन है, यानी कि टाइम है। अब ये समझ लीजिए ये टाइम चल रहा है मिसाल के तौर पे। ठीक है। सबसे पहले यूज़र आया, यूज़र ये जो आपको रेक्टेंगल बार नज़र आ रही है, बड़ा रेक्टेंगल, ये जो है ये हमारी एक्टिव बार है, यानी कि ये हमारा अभी जो है यूज़र एक्टिव हुआ है। यूज़र ने क्या किया है, ऐड इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड की, अपना ID, नेम, जेंडर वगैरह ऐड किया रजिस्ट्रेशन पेज में, यूज़र टाइप सेलेक्ट की, उसके बाद सबमिट पर क्लिक किया। जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया तो वहाँ से डाटा डेटाबेस में सेव होने के लिए चला गया। डेटाबेस में सेव हुआ तो रिस्पॉन्स उसे मिला डॉटेड फॉर्म में सक्सेसफुल का, और डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली, ये उसको मैसेज रिटर्न हो गया। ठीक है। जब आप ये जो है ये हम सिंक्रोनस मैसेजिंग करें, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से मैसेजेस की सूरत में कम्युनिकेट कर रहा है, ये मैसेज जब भेजता है तो ये फंक्शन होता है, और जब उसका रिस्पॉन्स आता है तो सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है। जैसे रजिस्ट्रेशन पेज से मैसेज जाएगा सेव इन्फो का, ये फंक्शन की सूरत में जाएगा, और उसका रिस्पॉन्स जो है वो डॉटेड लाइन में हमें बता रहे हैं सक्सेसफुल, यानी कि हमें अब डेटाबेस में डाटा सक्सेसफुल हो गया तो हम उसे भी मैसेज शो कर देंगे अपने फॉर्म के ज़रिए, डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। ये लॉगिन मैकेनिज्म की सीक्वेंस डायग्राम है। सबसे पहले यूज़र जो है वो क्या करेगा, यूज़र टाइप सेलेक्ट करेगा, उसके बाद ID पासवर्ड एंटर करेगा, फिर लॉगिन पर क्लिक करेगा जिसमें यूज़र टाइप, यूज़र ID और पासवर्ड उसमें से पास करेगा। उसको डेटाबेस से वैलिडेट किया जाएगा कि ये जो है ये यूज़र ID पासवर्ड और यही है। अगर यही है तो मैसेज आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, तो हमें वो मैसेज मिल जाएगा डाटा यूज़र का अवेलेबल है, तो वो फिर हम नेविगेट कर जाएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। जी, ये हमारी लॉजिकल डायग्राम है। लॉजिकल डायग्राम यानी कि क्लास डायग्राम है। इस क्लास डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारी डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं और इनके दरमियान में आपस में रिलेशनशिप है। प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास एसोसिएशन यानी कि रिलेशनशिप जो है वो 2 तरीक़ों से हो सकती है डिफरेंट क्लासेस की। डिफरेंट क्लासेस की एसोसिएशन 2 तरीक़ों से हो सकती है। एक तो एक क्लास का
दूसरी क्लास से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है, रिलेट करती है। ऐसा होता है सिर्फ इनहेरिटेंस में। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में हम ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सादा ज़ुबान में बताऊं तो ऐसे बता रहा हूं मैं कि क्लास एसोसिएशन इज़ ओनली इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ इनहेरिटेंस। जब एक क्लास दूसरी क्लास से रिलेट करती है डायरेक्ट, तो उस सूरत में हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। बाकी तमाम जगहों पे हम ऑब्जेक्ट एसोसिएशन इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट एसोसिएशन की आगे से 3 किस्में हैं। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन की पहली किस्म सिंपल एसोसिएशन है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा होता है। दूसरी किस्म है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन एसोसिएशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी एप्लीकेशन की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन उन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, मजबूत रिलेशनशिप नहीं होता, जिसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। वो अनफिल्ड डायमंड से शो किया जाता है, ठीक है। और तीसरा और अहम रिलेशनशिप जो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इसको कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास का हिस्सा बन जाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन जाता है, और वो उससे अलहदा नहीं हो सकता। इस चीज़ को कहते हैं कंपोजिशन। जैसे यहाँ पर आप डायमंड साइन देख रहे हैं, यूज़र अकाउंट्स, तो अकाउंट में जो है ये कस्टमर जो है ये अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, तो अब ये इस क्लास से बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए ये इसका प्राइवेट पार्ट बन गया, इसलिए ये कंपोजिट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे सारे कंपोजिट रिलेशनशिप्स मैंने यूज़ किए। ये एक क्लास है, क्लास का नाम यूज़र है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और साइन अप, लॉगिन, लिस्ट वगैरह। ये इसके क्या है, फंक्शंस हैं। एक क्लास के अंदर 3 चीज़ें सॉरी, क्लास का नाम है, क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं और क्लास का फंक्शन के फंक्शंस हैं। जी, ये हमारी ERD डायग्राम है फॉर किचन वर्ल्ड और एप्लीकेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे डिफरेंट रेक्टेंगल्स में जो आपको नज़र आ रही हैं, ये टेबल्स एंटिटीज़ हैं, और एंटिटीज़ के ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। आईडी है, नेम है, पासवर्ड है, यूज़र टाइप है, एड्रेस है। इसमें ये जो आईडी का एट्रीब्यूट है ये अंडरलाइन है, इसका मतलब है ये इसका प्राइमरी एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसी तरह से ये ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर भी अंडरलाइन आईडी किया होता है, ये इसका प्राइमरी एट्रीब्यूट है। अब 2 एंटिटीज़ आपस में रिलेट कर रही हैं, तो इनको रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर हम लोग डायमंड साइन इस्तेमाल करते हैं, और उसकी टर्म हमने बताई है कार्डिनैलिटी 1 to many, यानी कि एक यूज़र एक से ज़्यादा ऑर्डर दे सकता है। एक ऑर्डर जो है वो एक से ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं, आइटम्स 1 to many, ठीक है। तो यूज़र 1 to many का रिलेशनशिप, इसके अलावा 1 to 1 का भी रिलेशनशिप होता है और many to many का रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 to many का रिलेशनशिप ही यूज़ करें, ठीक है। 2 एंटिटीज़ आपस में बगैर रिलेशनशिप के डायरेक्ट नहीं हम जोड़ सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये यूज़ किया। ये हमारी डेटाबेस डायग्राम है जिसमें डिफरेंट टेबल्स हैं, और उनको ये दरअसल हमारी रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट टेबल्स होते हैं, और उनके दरमियान में हम प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू जो है वो हम रिलेशन ऐड करते हैं, रिलेशंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको की नज़र आ रही है, ये जो की है दरअसल ये प्राइमरी की को डोनेट करती है। जब ये देखें, ये यूज़र की ये की है, ये प्राइमरी की है, और जब आप यूज़र जो है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कस्टमर ऑर्डर में, तो यहाँ पे भी यूज़र आईडी है जिसको हम कस्टमर आईडी कहते हैं। तो एक यूज़र के अगेंस्ट मैनी है, तो इसलिए ये 1 to many का रिलेशनशिप बनाया है। ये इन्फिनिटी का सिंबल है जो कि मैनी को शो करता है। तो ये सारे यूजली 1 to many के रिलेशनशिप ही बनाए गए हैं। 1 to many के ही रिलेशनशिप बन रहे हैं। ये एक है और ये मैनी है, इन्फिनिटी का मतलब मैनी। ये हमारी एप्लीकेशन का इंटरफेस है, और टूल्स जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो विजुअल स्टूडियो 2019 यूज़ किया है, C#.NET लैंग्वेज यूज़ की है, .NET फ्रेमवर्क यूज़ किया है, MS वर्ड यूज़ किया, IIS सर्वर ब्राउज़र यूज़ किया जिसमें हमने हमारी एप्लीकेशन रन होनी है, और MS पावरपॉइंट इस्तेमाल किया। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। मज़ीद मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया आपका।